मीरा बहन और बाघ। अध्याय 11। मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचार का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं को देख पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे, है ना। ये गेवली गांव है, ये गेवली गांव है, एक बनाया हुआ गांव, ठीक है। यहाँ स्थापना की थी उन्होंने, ठीक है। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव में तक पहुंच जाता था। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई, ठीक है। गेवली गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने पर पिंजड़े की ऐसी जगह पर रख दिया जाए कि जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था, ठीक है। ये गांधी जी और ये मीरा बहन है, ठीक है। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा, है ना। ये गांधी जी है और ये मीराबाई है। अब देखो आगे क्या होता है। लेकिन जब पिंजरे के पास पहुंचे तो देखा कि पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। बाघ के बाग के अंदर गए। बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम होगा कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। अब आगे क्या हुआ, ठीक है। तो कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों है। चाकू खतरनाक है, बिजली खतरनाक है, टूटा हुआ कांच खतरनाक है, आग खतरनाक है, सब चीज़ें खतरनाक है। आग इसलिए खतरनाक है क्योंकि आग जला देती है। टूटा हुआ कांच इसलिए खतरनाक है कि वो लग जाए तो खून निकल आता है। बिजली इसलिए खतरनाक है कि बिजली का झटका बहुत खतरनाक होता है। चाकू से लग जाए तो खून निकल आता है। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा सोचकर गांव के लोगों की बात लिखो, है ना। अपने मन में सोचो क्या कहा होगा। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन से खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला बनाओ। भैंस खतरनाक नहीं होती, चीता खतरनाक हो सकता है, बकरी नहीं होती है, कुत्ता नहीं होता है, बिल्ली नहीं होती, चूहा नहीं होता, सांप खतरनाक हो सकता है, बिच्छू खतरनाक हो सकता है, कछुआ नहीं होता है, केचुआ नहीं होता है खतरनाक, तिलचट्टा नहीं होता, कबूतर, भालू है, भालू भी हो सकता है थोड़ा बहुत। जिसके नाम में तुम गोला लगाओगे वे कब कब खतरनाक हो सकते हैं, है ना। जब इनको नुकसान पहुंचाओगे तो ये सब खतरनाक हो सकते हैं। पिंजरा। चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उसमें से बाहर क्यों नहीं निकल पाता है ना। गांव वालों ने बाघ के पिंजरे को बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद कर के रखना सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। पिंजरे में किसी को बंद करके रखना चाहिए। क्यों, कैसे? आपके मन में सोचकर लिखो, ऐसे कैसे किया। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई। कैसे? जब उसने शिकार किया था।
लोग मीरा बहन के पास पहुंचे थे, क्यों? क्योंकि उनको डर था कि कहीं बाघ वापस से शिकार न करे। पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया था, कैसे? क्योंकि मीराबाई ने उसे बंद किया था। ठीक है। बकरी कहे कहानी। सोचो अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती है, उसकी कहानी मज़ेदार होती ना। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती? बकरी बताती कि मुझे अंदर बंद करके और बाघ को बोला कि बाघ आएगा और मेरे को पकड़ेगा। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है, कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ, है ना। तो भाई दूध को ऊपर छिके पे टांग दो जहाँ बिल्ली नहीं पहुंच पाए। पाठ के आगे ये सभी चित्र को किसी ने एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? ये गांधी जी के 3 बंदर है, ये गांधी जी की घड़ी है, ये गांधी जी का चरखा है, ये गांधी जी के पैर तले की जो चप्पल है वो है, ये गांधी जी का चश्मा है, ये गांधी जी का डंडा है। तो ये सब गांधी जी से जुड़े हुए हैं। कौन क्या है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी, हिरण जानवर है। नीचे लिखे हुए चीज़ों को खाली जगह में भरो। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच, बड़ोदरा, ये सब क्या है? ये सब शहर है। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये सब मिठाइयाँ हैं। नर्मदा, कावेरी, सतलुजा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सब नदियाँ हैं। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, ये सब पेड़ हैं। गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, ये सब खाने के धान हैं। ठीक है। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ये सब कपड़े हैं, पहनने के कपड़े हैं। ठीक है। कोयल, कुकू, बकरी, में। जानवरों की बोलियों को तुमने सुना ही होगा। कोयल की बोली को जैसे कुकना कहते हैं, मक्खी की बोली को भिनभिनाना कहते हैं, वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों को नाम बताओ। नीचे दिए गए खाने की एक तरफ जानवर के नाम लिखो, दूसरी तरफ बोलियां लिखो। ढूंढ ढूंढ के निकालो कौन सी बोली किस में। ये भैंस है ना, भैंस क्या कराती है, घोड़ा क्या करता है, हाथी क्या करता है, बकरी क्या करती है। ठीक है। और ये मीमियाना, मीमियाना मतलब बकरी की, बकरी क्या बोलता है, मीमियाना बकरी करती है ना। और ही निनाना, है ना, तो घोड़ा ही निनाता है। और इसको हाथी, हाथी की बोली को चिंगाड़ना, चिंगाड़ना बोलते हैं हाथी को। ठीक है। रंबाना, रंबाना बोलते हैं। ठीक है। यहाँ देखो शेर, शेर क्या करता है? शेर दहाड़ता है। कुत्ता भौंकता है ना। गाय रंभाती है। ठीक है। गधा रेंगता है। इधर भैंस रंभाती है। ठीक है। इधर घोड़ा, घोड़ा ही हिनाता है। ठीक है। हाथी, हाथी क्या करता है? चिंघाड़ता है। बकरी मिमियाना, बकरी की बोली को मिमियाना बोलते हैं। ठीक है। ठीक करो। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा। इस वाक्य को, हवाई जहाज आसमान में हवाई जहाज उड़ रहा है, या हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, ऐसा कर सकते हो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। ठीक है। अब इस तरह की इन वाक्यों को ठीक करो। धूप बैठकर ढोकला खाया, या धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल काम करने करने मना कर दिया, पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। लता सब मूंगफली खिलाई, लता ने सबको मूंगफली खिलाई। ठीक है। पहाड़ी गांव में बाघ डर बना रहता है, पहाड़ी गांव में बाघ से डर बना रहता है। अब वे शब्द फिर लिखो और तुम जोड़ो इनको। ठीक है। कहानी, बहुत अच्छी कहानी है ना। अब आगे देखो, ये देखो कहानी की कहानी। कहानी सुनने में हम सब को मज़ा आता है। तुम्हें घर पर कौन कौन सी कहानी सुनाते हैं? किसकी कहानी सबसे अच्छी लगती है? किसका सुनाने का तरीका सबसे मज़ेदार है, भला क्यों? पुरानी, बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियाँ सुनाते थे। राजा रानी, परियों की कहानियाँ, शेर गीदड़ की कहानी। माँ बाप बच्चे दादी नानी को घेर घेर कर बैठ जाते थे और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनाते थे। बड़े होने पर बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते थे। फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को कहानी सुनाते थे। इस प्रकार से तरह कहानियों का यह सिलसिला आगे बढ़ता गया। उनके बच्चों ने बच्चों को, फिर बच्चों ने बच्चों को उन कहानियों का मजा लेते जाते हैं, सुनते सुनाते जाते हैं, और कई कहानियाँ आज तक पहुँच गई है ना। कहानी सुनाने के कई तरीके हैं। कोई आवाज़ बदल बदल कर सुनाता है, कोई आंखें मटका कर, कोई हाथ इशारों से बात करके आगे बढ़ाता है, कोई गाकर, कोई नाच कर कहानी को सजाता है। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसे कलाकार या कहानी कहने वाले हैं? यदि हैं तो उनका नाम बताओ, लिखो यहाँ पर। ठीक है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पंचतंत्र की कहानियाँ सालों से लोग सुनते सुनते चले आ रहे हैं। फिर लोगों ने सोचा क्यों न इनको लिख कर रखें, इस तरह भूलेंगे भी नहीं और संभली भी रहेगी। ऐसी कई कहानियाँ हैं, एक साथ पोथी में लिख कर पोथी का नाम रखा पंचतंत्र। ऐसी कई कहानियाँ जिनको एक साथ पोथी में रखा, ये पंचतंत्र की कहानियाँ कहते हैं जिनको। ठीक है, उस समय लोगों के पास कागज और किताब तो होती नहीं थी। सोचा कहानियों को कैसे लिखा होगा। उस जमाने में लोगों ने पत्थरों पर लिखते थे। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं, उनको छाया में सुखा लेते थे, है ना। खजूर के बड़े पत्ते जो रहते हैं उनको छाया में सुखा लेते, तेल से उनको नरम बनाकर फिर उन पर कहानियाँ लिखते थे, है ना। लिखते पेंसिल और पेन तो तब थे नहीं, पक्षी के पंख से, है ना, पक्षी के पंख से ही कलम बना लेते थे और बांस की नुकीला बनाकर उससे लिखते थे, है ना। शाई भी खुद घर पर बनाते थे, क्योंकि तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है। पंचतंत्र कहानियाँ कई सौ साल पहले लिखी गई थी। दुनिया भर की ये कहानियाँ पसंद की जाती है। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं में इन पोथी को लिखा है, जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि में। यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी की एक पंक्ति दी गई है। यह पंक्ति कई भाषाओं में लिखी हुई है। कौन सी पंक्ति, आगे देखो। सिंह श्रृंगाल कथा, है ना, कई भाषाओं में लिखी। अस्ति किच्छन्ति वनो नैश्यं वज्रदष्टो नाम सिंहम। किसी वन में, एक इलाके में एक वज्रदंत नाम का एक सिंह रहता था। फिर उसको ये मलयालम, कन्नड़, है ना, सभी भाषाओं में लिखी है। ठीक है, अलग अलग भाषाएं ये, इतनी सारी भाषाएं। इनमें से तुम कौन सी भाषा पहचान पाए हो? तुमने हिंदी को पहचान लिया। क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने पास आसपास देखी है? आज हम इन पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों को बहुत से मेहनत से इन्हें लिखा था। इनकी कहानियाँ संजो कर बचा कर रखी थी। ये कहानियाँ हम आज भी सुनते हैं, पढ़ते हैं। इन्हें तुम अपने बच्चों को सुनाओ, पढ़ाओ, और इन्हें तुम्हारे बच्चों से बच्चों को पढ़ाओ, है ना। तो ये कहानियों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहे, इस तरह से।